हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हो कि आज हमारा 7 डे है हायर एजुकेशन सीरीज़ का। तो आज हम इस सीरीज़ में कल वाला पार्ट ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का। तो लेट्स स्टार्ट। 1882 में और 1883 में क्या हुआ था, हंटर कमीशन आया था और इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को अलग अलग कर दिया था। प्राइमरी एजुकेशन पे मेनली फोकस किया था लॉर्ड रिपॉन ने और सेकेंडरी एजुकेशन पे भी फोकस किया था लॉर्ड रेले ने। 1902 में लॉर्ड कर्जन आए थे। इनकी इंस्ट्रक्शन से अपॉइंट किया गया था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। इस कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था कि जो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इम्प्रूव हो जाना चाहिए। तो 1902 में ये डिसाइड किया गया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। 1904 में इसके 2 साल बाद क्या हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आ गया था और अगले ही साल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आ गई थी, किसने रिकमेंड की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने रिकमेंड की थी। फिर 1917 और 1990 में क्या हुआ था, सैडलर कमीशन आया था और इन्होंने इंटरमीडिएट एजुकेशन और डिग्री एजुकेशन को सेपरेट कर दिया था। और इनकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी, इन्होंने एक पैटर्न दिया था एजुकेशन का 10+2+3, मतलब कि 10 ईयर की तो अपनी बेसिक एजुकेशन होगी, 2 इयर्स की +1+2 होगी और 3 इयर्स में क्या होगी, कोई भी बैचलर डिग्री कर सकते हैं हम 3 साल में। तो ये सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया था। 1920 में क्या हुआ था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आया था, जिसे हम केप भी कहते हैं। 1929 में हार्टॉग कमीशन आया था। इन्होंने बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया था। एजुकेशन के ऊपर तो सबने ध्यान दिया था, पर बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हार्टॉग कमीशन ने ध्यान दिया था। उसके बाद 1934 में सप्रू कमीशन आया था, जिनका फोकस अनएम्प्लॉयमेंट की ओर आया था। देखो, पहले अपन ने एजुकेशन की बात कर ली, बट एजुकेशन के बाद जॉब भी तो चाहिए, तो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान अपना दिया था। 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई थी, जिसका अदर नेम क्या है, नई तालीम। नई तालीम का मतलब क्या है, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये बेसिक एजुकेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तब डेवलपमेंट भी चाहिए थी हमें चाइल्ड के अंदर, इसलिए बेसिक एजुकेशन को प्रोवाइड किया गया था कि पर्सन खुद से भी कोई काम कर सके, इसलिए। और लास्ट में 1944 में सप्रू रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ख़त्म होता है। ये 2 पार्ट पढ़ लोगे, आपको प्री इंडिपेंडेंस में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी है मेरी। थैंक यू सो मच।